नमस्कार मित्रों। नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता गोरखपुर से, प्रेसिडेंट यूपी डायबिटीज एसोसिएशन बरेली से, यूपी डायबिटीज एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस स्थल से आपसे रूबरू हूं। आज मैंने यहाँ क्रोनो सिंक्रोनाइजेशन, क्रोनो बिहेवियर और प्रोलॉन्ग सिटिंग इन कोरोना पीरियड, इसके जो शरीर पर, स्वास्थ्य पर प्रभाव, दुष्प्रभाव कैसे पड़ते हैं और कैसे पड़े हैं, इसके बारे में अपना एक व्याख्यान दिया है और उसी को आज इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो ये मेरा टॉपिक था, प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड सर्केडियन डिसरप्शन एज ए कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इन कोविड एरा। तो मैं सबसे पहला जो आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं कि अच्छा स्वास्थ्य मतलब अच्छा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इसके सारे पहलू अच्छे स्वास्थ्य में सम्मिलित होते हैं। उनकी बात कर रहा हूं कि अच्छे स्वास्थ्य को हम कैसे बना के रखें, लंबे समय तक उसको बना के रखें, शरीर निरोग रहे। इसके दो चीज बहुत जरूरी है। एक तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसका संतुलन सदैव बना रहे, ना हम कम ऊर्जा लें और ना अधिक ऊर्जा लें, क्योंकि जब ये ऊर्जा का असंतुलन होता है तो ही शरीर रोगग्रस्त होने के पहले पायदान पे चढ़ जाता है। यदि हम ऊर्जा का संचय करने लगते हैं तो मोटापे के शिकार हो जाते हैं, ऊर्जा कम लेते हैं तो हमारा वजन गिरने लगता है, तो भी हमारे शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता प्रभावित हो जाती है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो गुड एनर्जी बैलेंस और साथ ही सूर्य आधारित जीवन, सन सिंक्रोनाइज्ड लिविंग, हम सूर्य उगने के साथ ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें और सूर्यास्त के साथ हम अपने दिनचर्या को समाप्त कर रात्रिचर्या की ओर अग्रसर हों, अच्छी नींद लें और सुबह फिर समय से उठें। ये दो चीजों का संगम बहुत जरूरी है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और कोरोना काल में ये दोनों ही चीजें हमारी छिन्न भिन्न हो गई। हुआ क्या, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, हर व्यक्ति घर में कैद हो गया और घर में कैद होने की वजह से उसका शारीरिक श्रम न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। अगर वो सजग नहीं था, घर में उसके जिम नहीं था या घर में वो अगर कुछ व्यायाम नहीं करता था, तो उसका एनर्जी लेवल खर्च करने का काफी नीचे चला गया और बैठ करके दिन भर समय गुजारना, बिस्तर पर सो के समय गुजारना, टीवी देखना, ये सब गतिविधियां ज्यादा हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, और खाना अपनी जगह पे भरपूर उसी तरह से रहा, बल्कि लोग ज्यादा खाने लगे, नए नए रेसिपी पे हाथ आजमाना शुरू हो गया लोगों का। खाली बैठे हैं तो चलो आज एक नया रेसिपी बनाते हैं या बनवाते हैं और खाते हैं। तो इससे पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस हुआ, शरीर में ऊर्जा अधिक हो गई शारीरिक श्रम के मुकाबले, और ये जो अधिक ऊर्जा थी वो चर्बी के रूप में संचित होकर के पेट पर जमा होनी शुरू हो गई और केंद्रीय मोटापा हमारा बढ़ने लगा, जिसे हम विसरल एडिपोसिटी कहते हैं। और जिसे एक स्लोगन अगर मैं कहूँ मुझे बहुत प्रिय है, एक छात्र ने मुझे ये दिया था पोस्टर कंपटीशन में कि पेट जब हुआ मटका तो स्वास्थ्य को लगा झटका। तो ये पेट मटका होने के लिए अग्रसर हो गया। सबसे पहले एक वैज्ञानिक शोध हुआ जिसमें वैज्ञानिकों ने सबसे पहले नोटिस किया कि एक ही तरह के कार्य करने वाले लगभग ड्राइवर और कंडक्टर ये एक साथ लंबी दूरी की ट्रकों में निकलते हैं, बसों में निकलते हैं। दोनों का कार्य का काल लगभग एक बराबर ही होता है, दोनों ही एक जैसा ही भोजन ग्रहण करते हैं, दोनों ही लगभग एक ही समय पर निकलते हैं और एक ही समय पर यात्रा समाप्त करते हैं। लेकिन ड्राइवर जो लगभग उस पूरे 8-10 घंटे के कार्य अवधि में लगातार बैठा रहता है, और एक कंडक्टर जो कि खड़ा रहता है ज्यादातर समय। दोनों के स्वास्थ्य में परिवर्तन अलग अलग देखा गया। जो खड़ा व्यक्ति है वो कम बीमार पड़ा, वो कम मोटापे का शिकार हुआ, और जो बैठ कर खाली गाड़ी चला रहा था उसका स्वास्थ्य उसके मुकाबले खराब निकला। तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिला। और ये लंबे समय तक, यदि हम लंबी अवधि तक बैठकर काम करते हैं तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि गर्दन से लेकर के पैर के तलवे तक शरीर का हर अंग प्रभावित होता है। गर्दन की मांसपेशियां कड़ी होने लगती हैं, उसमें तनाव आने लगता है लगातार स्क्रीन को देखने की वजह से या टेबल पर फाइल को देखने की वजह से, काम करने की वजह से। जो पीठ की मांसपेशियां होती हैं उन पर तनाव आता है, वहां पीठ में दर्द और जकड़न रहने लगता है। कमर का हिस्सा
वहां जो दो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, वर्टिब्रल डिस्क में प्रॉब्लम आने लगती है, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क बल्ज, इसकी समस्या होती है। और कमर में दर्द, कूल्हे में दर्द, घुटने में दर्द, पंजों में दर्द, फ्लैट फुट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने लगती है यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक 8 घंटे, 9 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे से ऊपर अगर बैठ के काम कर रहा है। हम कब कहते हैं कि कोई व्यक्ति सक्रिय है, आलसी है, शिथिल जीवन शैली जी रहा है, या कुछ कुछ उसकी गतिविधि ठीक है? तो ये आप कितने कदम दिन भर में चलते हैं, एक नया मापदंड ये आया है कि आप कितने कदम दिन भर में चलते हैं, इनसे आप नाप सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यदि आप दिन भर में 5000 स्टेप से कम चलते हैं, तो आप शिथिल जीवन शैली जीने वाले व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, सेडेंटरी। 5000 से 7500 तक समवॉट एक्टिव, 7.5 से लगभग 10,000 तक समवॉट एक्टिव। जब आप 10,000 कदम को क्रॉस करते हैं 12.5 तक, तो आप एक्टिव की श्रेणी में आ जाते हैं। और 12,500 स्टेप से ऊपर यदि आप दिन भर में चल रहे हैं, तो आप हाईली एक्टिव की श्रेणी में आते हैं। आजकल मित्रों तमाम नए गैजेट्स सस्ते महंगे हर तरह के उपलब्ध हैं। इवन आपके मोबाइल में भी पीडोमीटर्स ऐप होता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका मोबाइल आपके पॉकेट में रखा है तो आप कितने कदम चल रहे हैं वो बता देता है। तो ये एक आदत बनाइए कि आप कितने कदम रोज चलते हैं, इसको आप नापें, इसकी गणना करें और उसके हिसाब से अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाने की चेष्टा करें। हर 30 मिनट के बाद यदि आप बैठ के काम करते हैं, कुर्सी पे बैठ के आपका काम है, हर 30 मिनट के बाद 2 से 3 मिनट का एक ब्रेक लें। 150, 150, 200 कदम टहलें, चलें, कुछ पंजों को हिलाएं-डुलाएं, मांसपेशियों के पैरों के एक्सरसाइज करें, कुछ हाथ के एक्सरसाइज करके और फिर दोबारा आकर के अपने वर्किंग स्टेशन पे बैठ जाएं और आगे के काम को शुरू करें। इससे ये जो कंधे, पीठ, कमर, इन सब में मांसपेशियों में अकड़न-जकड़न, पैरों में सूजन, ये सारी समस्याएं आपकी खत्म होने लगेंगी। ये लंबे समय तक कार्य करके बैठते समय कार्य करने से क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसका एक वैज्ञानिक शोध जो है वो ईरानियन ऑफिस वर्कर्स के ऊपर किया गया, जो 2017 में प्रकाशित हुआ। और इसमें 247 ईरानियन ऑफिस वर्कर्स को लिया गया था और उनको 2 पार्ट क्वेश्चनियर दिए गए। एक क्वेश्चनियर में तो उनका बेसिक डाटा, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रोफाइलिंग की गई, और दूसरा उनको एक नॉर्डिक मस्कुलोस्केलेटल क्वेश्चनर दिया, एनएमक्यू, जिसके माध्यम से उनके जो मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स थे, दर्द, अकड़न, जकड़न, ये सब चीजें वो उसमें रिकॉर्ड की गई और उनको एनालाइज किया गया। नतीजा क्या निकला कि उन्होंने देखा कि यदि व्यक्ति 8 घंटे तक काम कर रहा है इस शोध में, तो औसतन 6.5 घंटे वो कुर्सी पे बैठ के ही गुजार रहा है। तो 8 घंटे में से 6.5 घंटे तो वैसे ही कुर्सी पे गुजर गए। अब घर जाने के बाद अगर वो फिर बैठ के टीवी देख रहा है या सीधे बिस्तर पे चला गया, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका वॉकिंग टाइम कितना कम है। इसने यह भी दिखाया कि 48.8% जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो अपने आप को वर्क स्टेशन पे जहां वो काम करते थे, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते थे। और 73% के लगभग शाम को कार्य समाप्त करते करते अपने आप को थका हुआ, निचुड़ा हुआ, एग्जॉस्टेड महसूस करते थे। साथ ही इसमें 6.3% जो है उनको ब्लड प्रेशर निकला, 11.2 को डिस्लिपिडीमिया था, और जो एनएमक्यू क्वेश्चनर दिया गया उसमें गर्दन, लोअर बैक, शोल्डर, इनमें मांसपेशियों के खिंचाव, दर्द, तनाव के सिम्टम्स लगभग 50% वर्कर्स में देखने को मिले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस स्टडी से यह समझ में आया कि यदि आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके वर्क स्टेशन में कुछ बदलाव की आवश्यकता जरूरी हो जाती है। एक कुर्सी एर्गोनॉमिक हो, जिससे कि आप जब बैठे तो आपके कमर को पूरा सपोर्ट मिले। हर आधे घंटे के बाद उठ करके 2 से 4 मिनट आप टहल करके फिर आके वापस बैठ जाएं, कुछ एक्सरसाइज कर लें। और यदि संभव हो, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर या 2-3 लोगों की आपस में मीटिंग है, तो आप टहल करके बात करते हुए उस मीटिंग को कर सकते हैं, बजाय एक जगह बैठ कर करने। क्योंकि जब आप बैठ के मीटिंग करते हैं तो उसके साथ चाय, कॉफी, कुछ स्नैक्स, ये भी साथ में आ जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा आपका कैलोरिक इंटेक भी होता है, जो आप अगर टहल के अपने काम को करते हैं, बात करते हैं, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या था कि सिटिंग बिहेवियर हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ऑफिस वर्कर्स। एक्टिव वर्क स्टेशंस आर देयरफॉर रिकमेंडेड
टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस। और बहुत से जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने वर्क स्टेशंस में काफी कुछ परिवर्तन कर रही हैं। खड़े होकर के काम करना, कम देर तक बैठना, इस तरह के वर्क स्टेशन वो बना रही हैं। और अब लगभग हर मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस में एक जगह वो डेडिकेट कर रहे हैं जहां आप ऑफिस टाइम में ही जा करके थोड़ी देर कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब क्रोनो बिहेवियर, क्रोनो मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड बिहेवियर, किसके साथ? सूर्य के साथ, दिनचर्या के साथ। कि सूर्य उगने के साथ ही हमारा दिन शुरू हुआ, सूर्य अस्त होने के साथ हमारा दिन समाप्त हुआ और रात्रि शुरू हो गया। तो दिन की चर्या सूर्योदय से सूर्यास्त तक अलग होनी चाहिए, रात्रि चर्या सूर्यास्त से फिर सूर्योदय तक हमारी अलग होनी चाहिए, जिससे कि हम दिन भर काम भी करें और रात को एक भरपूर स्वास्थ्य लाभकारी निद्रा का भी हम समावेश अपने जीवन में कर सकें। इसे हम क्रोनो बिहेवियर कहते हैं। लेकिन जब से आर्टिफिशियल लाइट आया मनुष्य के जीवन में और उस सूर्य के ऊपर निर्भर नहीं रहा रोशनी के लिए, जब तक सूर्य पर निर्भर था उसकी मजबूरी थी, ऑब्लाइज था कि जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो काम बंद कर देना क्योंकि रोशनी है ही नहीं। लेकिन अब जब रोशनी हमें आर्टिफिशियल दिन रात कभी भी मिल सकती है, तो ये सूर्य पे जब से हमारी निर्भरता खत्म हुई, हम सूर्य से कट गए और हमारा दिनचर्या उलट पलट गया। रात भर काम करना, दिन भर सोना, रात में खाना, दिन में देर से उठ करके खाना, हमारी सारी दिनचर्या वो क्रोनो सिंक्रोनाइज नहीं रह गई और इसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। ये अष्टांग हृदयम एक आयुर्वेद शास्त्र है जिसमें कि एक प्रसिद्ध ग्रंथ है आयुर्वेद का, जिसमें कि मेडिसिन और शल्य चिकित्सा दोनों का समावेश है। और इसमें दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, यहाँ तक कि हर ऋतु की अलग एक चर्या होती है। इन सब का बहुत विस्तृत वर्णन है, जो कि यदि हम पढ़ें और उनका पालन करें तो हम बीमार ही कम पड़ेंगे। औषधि की तो बात तब आएगी जब हम बीमार पड़े। हम क्यों ना ऐसा कुछ प्रयास करें अपने दिनचर्या और रात्रिचर्या के माध्यम से, ऋतुचर्या के माध्यम से, कि हम निरोग रहें, हम बीमार ना पड़े। ये बहुत आवश्यक है। तो लॉकडाउन में क्या हुआ? ये क्रोनो डिस्ट्रप्शन हो गया। घर के अंदर बंद है, खाना ज्यादा खा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, मोटापा बढ़ा। फिर दिन भर जूम मीटिंग का दौर चला कि अब ऑफिस नहीं जाना है, वर्क फ्रॉम होम, तो दिन भर जूम मीटिंग पे लगे हुए हैं। स्कूल में भी जूम पे ही क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे भी घर के बाहर खेलना कूदना बंद, जूम पे बैठ के क्लास करो। तो उनका भी श्रम कम हो गया, खाना ज्यादा हो गया। तो दिन भर ईट स्लीप जूम, ईट स्लीप जूम, बस जीवन का क्रोनो साइकिल यही बन के रह गया। रात भर एडल्ट है तो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तमाम नई नई जो पिक्चरें आ रही हैं उनको देख रहे हैं, और फिटनेस की तो लगी पड़ी है। यही हुआ। तो इस प्रकार से हमारा दिनचर्या कोविड काल में प्रभावित हुआ। ऊर्जा की प्रचुरता, शारीरिक श्रम का कम होना, लॉकडाउन हो जाने की वजह से सूर्य से बंधे होकर के जो दिनचर्या होनी चाहिए सूर्य आधारित, उससे भी कट जाना, ये सारी चीजों ने हमारी दिनचर्या को बहुत प्रभावित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बुला लो आप, वो बाहर होंगे।